KTN खिलाफत न्यूज़, खबरें आपकी नज़रिया हमारा। नमस्कार, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं KTN न्यूज़। अब देखें एक अहम खबर। टाटा मोटर्स के कर्मचारी अपने ग्राहकों की समस्याएं हल करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, जिससे मामला सुलझने के बजाय उलझ रहा है और जहां टाटा मोटर्स को लाखों का नुकसान उठाना पड़ रहा है, वहीं ग्राहकों का कहना है कि टाटा मोटर्स उन्हें लूट रहा है। इससे ग्राहकों में टाटा मोटर्स के प्रति नाराज़गी फैल रही है। टाटा मोटर्स का हाल ये है कि ज़्यादातर ब्रांचों में कोई अधिकारी ग्राहकों से मिलकर उनकी बात सुनने और उनकी समस्या हल करने के लिए तैयार नहीं है। गार्डों के ज़रिए बातचीत हो रही है। लखनऊ ब्रांच का हाल कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। यहाँ ढेरों चक्कर लगाने के बाद भी कोई अधिकारी बात नहीं करता। गार्ड बाहर से ही बता देते हैं कि फला को कोरोना हो गया है या वो ऑफिस नहीं आए हैं। इससे ढेरों लोग जो पैसा जमा करके अपने मामले का निपटारा करना चाहते हैं, उनका मामला लटका हुआ है। दूसरी ओर कॉल सेंटर से असभ्य लोगों के फ़ोन आते हैं, जो ग्राहकों के साथ न सिर्फ दुर्व्यवहार करते हैं बल्कि वे ग्राहकों को उल्टी सीधी धमकी भी देते हैं। इससे मामला सुलझने की बजाय उलझ रहा है। इतना ही नहीं बल्कि टाटा मोटर्स के सीनियर अधिकारियों से फ़ोन पर शिकायत करने पर वे भी अपने को कॉल सेंटर के कर्मचारियों के आगे बेबस और लाचार मानते हैं। ऐसा ही कुछ लखनऊ के MS रिजवी के साथ हुआ। उन्होंने 41 सीटर बस UP 55T 6242 टाटा मोटर्स से फाइनेंस करवाई थी, जिसकी वे तकरीबन सारी रकम अदा कर चुके हैं, लेकिन टाटा मोटर्स फाइनेंस उनसे 99,000 रुपया और मांग रहा है। ये रकम कैसे बनी, कहां से आई, इस पर कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। इसमें 1.5 किस्त और ब्याज पर ब्याज की रकम दिखाई जा रही है, जबकि किस्तें समय पर जमा की गई हैं, लेकिन किस्त की रकम को मनमानी करते हुए टाटा मोटर्स ने दूसरे खर्चों में एडजस्ट कर दिया, जो गलत है। इसके बावजूद कोई अधिकारी मामले के सेटलमेंट के लिए तैयार नहीं है। लखनऊ ब्रांच के कर्मचारी करुणा त्रिपाठी ने इस मामले में बात करने की बात कही, पर तकरीबन 1 महीने बाद उन्होंने जुबैर अहमद का नंबर दिया कि वे कलेक्शन डिपार्टमेंट में हैं, वे इस मामले को सेटल कर सकते हैं। जुबैर अहमद ने 5 सितंबर को पूरा मामला सुनने के बाद आश्वासन दिया कि वे 1-2 दिन में जल्द ही इस मामले का अप्रूवल ले लेंगे और मामला निपटारा कर देंगे। लेकिन 17 सितंबर को उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया और कहा कि इस मामले में रीजनल हेड रविंद्र कुमार मिश्रा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि कॉल सेंटर के लोगों का कहना है कि उन्होंने इसे अपने हाथ में ले रखा है, जबकि कॉल सेंटर के लोगों से इसके सेटलमेंट के लिए कोई बातचीत नहीं हुई है और न ही वे इसका कोई प्रूफ जुबैर अहमद और ग्राहक को दे पाए हैं। जहां तक रीजनल हेड से बात का प्रश्न है तो वे फ़ोन ही नहीं उठाते। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि टाटा मोटर्स के कर्मचारियों के कारण आजकल टाटा मोटर को लकवा मार गया है तो गलत नहीं होगा। इसलिए ये कहा जा सकता है कि टाटा मोटर्स के कर्मचारी और उनसे जुड़े लोग टाटा मोटर्स की न सिर्फ छवि खराब कर रहे हैं बल्कि टाटा मोटर्स को चूना भी लगा रहे हैं। टाटा मोटर्स के कर्मचारी करुणा त्रिपाठी और जुबैर अहमद ने माना कि आजकल फ्रीलांस और कॉल सेंटर वाले उल्टा सीधा काम कर रहे हैं। उनकी इस बातचीत की रिकॉर्डिंग मौजूद है। पिछले दिनों अलीगढ़ रोड पर टाटा मोटर्स के नाम पर कुछ लोग वाहनों को रोककर किस्त जमा नहीं करने के बहाने अवैध वसूली करते पाए गए, जिसकी रिकॉर्डिंग करुणा त्रिपाठी ने ली थी और कार्रवाई करने की बात कही थी, पर कुछ भी नहीं हुआ। बहरहाल टाटा मोटर्स को अपने लापरवाह कर्मचारियों की खबर लेनी चाहिए और लंबित मामले का निपटारा करने के लिए कुछ सभ्य कर्मचारियों को बिठाना चाहिए जो ग्राहकों की
समस्याएं सुनकर उनका निपटारा कर सकें, ना कि उनके साथ मारपीट और बदतमीजी करें, जिसके बहुत सारे उदाहरण मौजूद हैं। देखें। मैं अपनी एक इंसिडेंट शेयर करने जा रहा हूँ जो कि टाटा के फ्रॉड से जुड़ा हुआ है। टाटा से बड़ा फ्रॉड कंपनी कोई नहीं है। मैंने 26/10/2019 यानी दिवाली के दिन टाटा की टियागो बुक की थी एग्जेट, जो कि 2018 मॉडल थी, टॉप मॉडल, और मैंने बेरी रेड कलर की वो बुक की थी और उसका डिलीवरी हम लेने आज यानी कि 19/11/2019 को गए थे। तब तक उसे मैंने बार बार पूछता रहा कि कलर अवेलेबल है। वो हमेशा बोलता रहा कि कलर अवेलेबल है। जब आज मैंने वो डिलीवरी लेने गया तो उसने सारा प्रोसेस करवा लिया, फाइनेंस तक हो चुका था और मतलब डिपॉजिट भी कर दिया था उसका, मतलब जो भी डाउन पेमेंट था वो डिपॉजिट कर दिया था। और फिर जब डिलीवरी का समय आया तो उस टाइम बोलता है बार बार हम लोग बोले थे, हम लोग को एटलीस्ट हम लोग बार बार बोल रहे थे कि गाड़ी दिखाओ, तो बहाना मार रहा था कि ड्राइवर जाम में फंसा है। उसका शोरूम से 10 सेकंड का दूरी पे था, जस्ट पीछे से गोडाउन में गाड़ी रखा होता, तो उसको वहां से ड्राइवर लेके आता उसका स्पेशल कहीं से। तो हम लोग को डाउट हुआ, हम लोग बोले नहीं हमें गाड़ी देखना है। जब ये बात है यश राज टाटा मोटर्स मुजफ्फरपुर, तो हम लोगों ने बार बार उससे जिद किया कि नहीं गाड़ी मुझे देखना है क्योंकि डाउन पेमेंट भी हमने कर दिया था, जो 2 लाख था उसका डाउन पेमेंट, एक्स्ट्रा चार्ज जो भी एक्स्ट्रा चार्ज या तो वो तो चार्ज में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, सब ने एक्स्ट्रा चार्ज लिया, वो भी हमने कर दिया। जब गाड़ी की बात आए तो वो आगे बोलता है कि हमारे पास रेड गाड़ी अवेलेबल ही नहीं है, मतलब हमारे पास गाड़ी अवेलेबल नहीं है, आपको दूसरा गाड़ी देंगे। और फिर क्या हुआ आगे वीडियो में देख ले। इससे बड़ा फ्रॉड कोई कंपनी नहीं करता। कभी टाटा की गाड़ी आप लेना है। एक और मामला देखें जिनके साथ मारपीट भी की गई। मैं पूरा सीन समझा देता हूँ। मैं अभी हूँ टाटा मालवा में प्रशांत विहार और इन्होंने मेरे साथ काफी स्कैम्स खेले, लाइक बहुत लंबी मेरे साथ चला। मैंने इनसे गाड़ी बुक कराई थी 1 महीना पहले और ऑरेंज कलर में कराई थी। मैंने डाउन पेमेंट 11,000 रुपीज दी इनको एंड उनके बाद इनका लाइक 1 हफ्ते बाद इनका फोन आता है कि सर आप मेरा जो रिमेनिंग जो अमाउंट है आप अपना 2.5 लाख रुपए जो आप वो भी दे दीजिए, आपकी जो गाड़ी है ट्रांजिट के अंदर है ऑरेंज कलर, तो वो आपकी गाड़ी तक पहुंच जाएगी। लेकिन वो मेरी गाड़ी तक आई नहीं थी। मैंने इनको पेमेंट कर दी, क्लियर भी हो गया इनकी तरफ से, मेरे पास कोई फोन नहीं आया। तो फिर मैं एक बार इनके शोरूम पे आएगा पूछने के लिए कि यार मेरी गाड़ी का क्या है, अभी चल क्या रहा है। तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि भाई जो आपकी गाड़ी है वो इन ट्रांजिट है और आ जाएगी। एक दिन अगले दिन उनका फोन आता है कि कंपनी ने ऑरेंज कलर की गाड़ी बनाना बंद कर दिया। ठीक, देन मैंने बोला यार चलिए तो कैसे यार, ऐसे जब ऑरेंज कलर की आपने बुकिंग ले रखी है, आप मेरे को बुकिंग टाइम बताते ना, बुकिंग टाइम बताते। आपने जब 2.5 लाख रुपए लिए, 11,000 रुपए लिए, तब आप मेरे को बताते, अब क्या मेरे को बता रहे हो। लेकिन उन्होंने मेरे साथ ऐसा नहीं करा। देन मैंने ग्रे कलर की गाड़ी ली और ग्रे कलर की गाड़ी में भी बहुत टाइम लगा मेरे को। देन मैं यहाँ पर आता हूँ, एसेसरीज मैंने ली थी 11,000 रुपीज की। इन्होंने बोला साथ में लगी हुई आएगी। यहाँ पर आया, कहते उस दिन नहीं लग पाएगी, नेक्स्ट दिन घर पे बंदा भेज देंगे। 3 दिन तक बंदा नहीं आता, मैं कॉल करता हूँ इनके पास। 3 दिन बाद ये बंदे को भेजते हैं विदाउट सीट कवर्स, विदाउट इनकम्प्लीट एसेसरीज। ऐसे कंप्लीट एसेसरीज नहीं होती, इनकम्प्लीट एसेसरीज होती है इनकी। तो एक बार मैं इनसे खुद ही बात करता हूँ कि ऐसा क्या चीज चल रही है और इनका कमिटमेंट इतना रॉन्ग क्यों चलता है। Sir, we are lying. No, we are lying. Don't show me this. Okay. I will throw it to your phone out. We are lying. Okay. I said please. How you stop this? No, how you will do that? Stop this. Okay, I call the police. I call police. Please call the police and get out of my showroom. Okay, wait. I said get out of my showroom. No, why? आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।